साथियों नमस्कार, मैं योगाचार्य कमलवीर और योग के इस सुंदर क्रम में आपको एक और आसन देने जा रहा हूं। जो आसन तो एक है लेकिन उसके लाभ अनेक हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, आसन एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर्स एक रोग को ठीक करने के लिए कई गोलियां हमें देते हैं, वैसे ही एक योगाभ्यास करने से कई रोग ठीक होते हैं और कई बार हमें एक रोग को ठीक करने के लिए कई योगाभ्यास करने होते हैं। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। किसी योग्य विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में योग अभ्यास आज से ही शुरू कीजिए और अपने बीमारियों को, अपनी समस्याओं को गुड बाय कहिए, क्योंकि यह आज समय है। आज टेक्निकली, आज पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है कि योग हमारे शरीर, मन और हमारे भीतर के तमाम क्लेशों को, हमारी तमाम व्याधियों को, रोगों को दूर करने में सहायक है, उनको पूरी तरह से निपटाता है, उनको पूरी तरह से दूर भगाता है। तो आज बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए, नहीं तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे तमाम भाई और बहन हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार वहां जाना पड़ता है, उनके परिजन भी उस वजह से परेशान होते हैं और कई वजह से बहुत सारा हमारा जो है ना आर्थिक नुकसान हो जाता है, हमारे शरीर का नुकसान हो जाता है। उसके बावजूद भी कहीं से कहीं तक कोई लाभ नहीं मिलता है और कई बार लाभ मिलता भी है तो वो क्षणिक होता है, कुछ दिन के लिए होता है। फिर हम उस बीमारी के चक्रव्यूह में, उन दवाइयों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यदि बीमार हो गए हैं तो दवाई बिल्कुल जरूर कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए। ट्रीटमेंट के साथ साथ योगा अभ्यास को भी अपने लाइफ में अपनाइए। यदि आप योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि योग आपके जीवन को एकदम उत्कृष्ट करने वाला है, श्रेष्ठता की ओर ले चलने वाला है। योग को श्रेष्ठ कैसे बने, इसके लिए हमने कुछ वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लस अपनी लाइफ में आप योग को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए भी हम आपको सुझाव देंगे। आप सुबह हमारे साथ 5:20 से योगा कर सकते हैं। शाम को भी हमारे सेशन की व्यवस्था रहती है। आप कमेंट कर लिंक ले सकते हैं। आप हमारे साथ जूम पर जुड़ सकते हैं या गूगल मीट पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए, मैं आपको विलंब न करते हुए एक आसन की तरफ ले चलता हूं। जैसे मैंने कहा था, आसन का नाम है हल आसन। हल आसन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके आगे पीछे के भी एक दो अभ्यास मैं आपको बताऊंगा, यानी करके दिखाऊंगा, और आप उनको भी जरूर कीजिए, क्योंकि डायरेक्टली हमें बॉडी को वार्म करने से पहले कठिन अभ्यासों को नहीं करना है। तो बिल्कुल सावधानी के पूर्वक जितना आपका शरीर अलाउ करता है आप उतना कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप विशेषज्ञ की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि योग अपने आप में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और एक वैज्ञानिक विषय है। इसको आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह एक हमारे शरीर को पूरी की तरह ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है और इस क्षमता को हम तभी सही प्रकार से यूज कर सकते हैं जब आप उनके विशेषज्ञों की सलाह के हिसाब से योग को करेंगे। चलिए चलते हैं आसन की। सबसे पहले अपने आप को ले आएंगे किसी भी सहज अवस्था के साथ। जैसे ये सहज अवस्था हमारा दंडासन है। हमने इसमें आपको ढीला छोड़ दिया, थोड़ा सा पैरों को मूवमेंट किया, श्वासों को गहरा भर लिया, श्वासों को गहरा बाहर छोड़ देते हैं। बिल्कुल यहां से पीछे, यानी कि मैट पर अपने लेट जाएंगे। हाथों को रेज कर लेंगे, ऐसे पैरों को नीचे खोल देंगे, पूरी तरह से हाथ ऊपर खींचेंगे। पूरी बॉडी को एक बार स्ट्रेचिंग कीजिए सुप्ताड़ासन में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एक बार और ढीला छोड़ देंगे। आप बहुत अच्छे से हाथों को बराबर में ले आएंगे। इनहेल, पैरों को उठाएंगे बिल्कुल सीधा रखते हुए, धीरे धीरे उठाएंगे, बिल्कुल आराम से 30, 40, 60, 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री पे आ जाएंगे और यहाँ से इसको ले जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर ले जाके हाथों का सपोर्ट ले लीजिएगा बैक पे ना, ऐसे, और ऐसे पीछे
पंजों को भीतर लाइए, ऐसे मिला के मैट पे रख लेंगे। ऐसे थोड़ा सा और सपोर्ट ले लेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, श्वासों को भीतर भरेंगे। श्वासों को भीतर भर लें पहले, और बस यहाँ पे रुके कुछ देर के लिए। बहुत अच्छे। श्वास भीतर, विपरीत करने के भी आसन का लाभ मिल जाता है। फिर यहाँ से हलासन, हाथों को ऐसे लॉक भी कर सकते हैं नीचे, जैसे हल होता है, हल की आकृति से आपका ये आसन बन जाता है। श्वास बाहर, धीरे धीरे जब आप वापस आना चाहें तो आए। स्लोली पैरों को सीधा ही रखें, घुटनों को पूरी तरह से, धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे ला सकते हैं सहज रूप से। तो यह हमारा हलासन हुआ। हलासन के कई लाभ हैं हमारे पेट के रोगों के लिए, बहुत अच्छा है। मेरुदंड को भी लचीला बनाता है, शोल्डर्स, और हमारे बालों और आंखों के लिए, फेस के तमाम रोगों को ये दूर करता है। यहाँ से हमारे फेस का तेज भी बढ़ता है। और इसके लाभों की बात करूं तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बस अगले अभ्यास की तरफ ले चलता हूं। इसका दूसरा भी पोज कर लेते हैं। ऐसे पैरों को बेंड कर लेंगे, दोनों पैरों को, और यहां से अपने दोनों एड़ियों को ग्रिप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। ठीक है, इसका काउंटर पोज है। तो धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएंगे, श्वास भीतर, ऐसे ऐसे, और ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर ले जाएंगे। श्वास भीतर, हाथों को भीतर लाएंगे थोड़ा सा। अगले कुछ सेकंड के लिए रुके, श्वास भीतर भर ले। बहुत बढ़िया है, मेरुदंड को ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके अलावा यह हमारे शोल्डर्स को भी मजबूती देता है। पैरों को धीरे धीरे खोल लेंगे, ढीला छोड़ देंगे। अगले कुछ सेकंड्स के लिए शवासन में रिलैक्स। स्लोली वापस आ जाएंगे, हाथों को रख करेंगे, बंद आंखों को खोल देंगे। धीरे से जब हमें बैठना है तो सपोर्ट लेंगे आराम से एल्बो का, पैर का, और बैठ जाएंगे। तो ये जादू का काम करते हैं लाइफ में। अभ्यास हमेशा योग जादू का काम करता है, यदि उसको पूरे मन से किया जाए और योग्यता के साथ किया जाए, क्योंकि हमें इसके योग्य होना पड़ेगा। योग के योग्य बनने के लिए कुछ चीजें हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी बस यहीं तक, क्योंकि लगातार समय का चक्र बढ़ रहा है और हमें अगले कार्यों की तरफ चलना है। और आपको भी मैं कहूँगा कि निकलिए योग की इस यात्रा पर। मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर। और साथियों, एक सुंदर प्रार्थना के साथ आपको समर्पित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को आपस में रख कर लीजिए, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लीजिए। दिन मंगलमय हो, हर शाम मंगल हो, हर शुभ दोपहर हो, हर शुभ सुबह शाम हो। आपके जीवन में खुशहाली आए, उन्नति के दरवाजे हमेशा खुले रहें, धन धान्य से भरे रहें। आप लोगों की मदद करें, लोगों को जीवन में एक जागरूकता का रास्ता दिखाएं। यही सच्ची सेवा है। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। मेरी किसी भी प्रकार की कोई सलाह, सहायता, जिस भी योग्य में हूँ, हमेशा तत्पर हूँ। मेरा जीवन समाज के लिए है,
मेरा जीवन कोई पर्सन नहीं है। आज मैंने इस विषय को चुना है तो जागरूक होकर चुना है और अपनी खुद की इच्छा से चुना है। तो ये मेरा जीवन केवल मेरे परिवार के लिए ही नहीं है, आप सब लोगों के लिए भी है। हमेशा बने रहिएगा और आपका प्यार बना रहे।